सुप्रभात, जय हिंद। आप सभी का अपने YouTube चैनल द प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज हम लोग संधि के अगले भाग की ओर बढ़ेंगे और इस संधि का लास्ट वीडियो होगा और इस वीडियो में स्वर संधि पूरा कंप्लीट करेंगे हम लोग। स्वर संधि का यह लास्ट वीडियो है, तो स्वर संधि में हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग गुण स्वर संधि तक पढ़ चुके हैं। अगला हम चलते हैं तीसरा वृद्धि स्वर संधि। चलिए ध्यान देंगे बोर्ड पे। वृद्धि स्वर संधि आप लोग ट्रिक बताए हैं कि ए और ओ यानी दो गो ऊपर से चढ़ा रहेगा, ध्यान देना एकदम, ठीक है। यानी कहने का तात्पर्य है कि इसका मात्रा क्या होता है, डबल, और इसका मात्रा भी होता है डबल और नीचे में है। बस जेकरा में पीछे ही देख लीजिए, मार दीजिए अधिकांशतः। आप अपवाद में नहीं कह सकते, लेकिन अधिकांशतः ऐसा होता है। जैसे इसमें होता है क्या, इसका परिभाषा कैसे याद रखेंगे, तो परिभाषा कहा जाता है कि किसी की नाम ही पहचान की मोहताज नहीं होती, यानी नाम से ही इसको हम पकड़ सकते हैं। वृद्धि स्वर संधि बड़ा, यानी बड़ा में ही दोनों, छोटा में एक वाला जो गुण में हम लोग पढ़े थे। वृद्धि में इसको हम लोग ध्यान देंगे, क्या देखेंगे, इसमें हम इसका परिभाषा अपने से बना सकते हैं। केवल पहचान से परिभाषा बन सकता है, ठीक है। वो कैसे, देखिए, यदि अ या आ के बाद ए या ऐ रहे, ओ या औ रहे, तो हम शुरू में बताए थे, याद कीजिए, दीर्घ स्वर संधि में कि बड़का भैया ही इधर लिखाता है, तो बड़का भैया इधर लिखाएगा डबल मात्रा ऊपर से, क्योंकि ए में एक की मात्रा, ऐ में दो की मात्रा होती है, डबल ऊपर से रहता है। अ या आ के बाद ओ या औ रहे, तो इसमें भी दो को चढ़ेगा ऊपर से, इसको हम यहाँ लिखेंगे औ, और ऊपर से चढ़ेगा आपका उधर से दो, ठीक है। बस वृद्धि स्वर संधि खत्म। इतने में आप देख लीजिए, आ ए, तो आ और ए ऐ, तो सदा जोड़ एव क्या बनाएगा, सदैव बन गया। क्योंकि हम शुरू में बताए हैं कि ना मतलब आगे से, ना मतलब पीछे से, मतलब पीछे से, यानी प्लस के सटले वाला से। तो इसमें आ देखिए, इसमें आ की मात्रा है और इसमें ए है, तो और आ और ए मिला के ऐ बनता है। तो देखिए, स जस के तस, व जस के तस, आ दा जोड़ ए, तो ए कुछ ही ना बदला ऐ में, तो दा जोड़ ऐ बराबर दै। बोलिएगा, एकदम तुरंत पकड़ना है, चुटकियों में दिक्कत होगा, बोलिएगा। लोक प्लस एसना, तो लो जस के तस, आ क जोड़ ए, तो ए कुछ ही ना बदलता है, क में अ की मात्रा है, और अ और ए मिला के क्या बनाता है, ऐ, तो क में जुटेगा ऐ, तब क्या बनाएगा, कै, ठीक है। लोकैसना, ध्यान देंगे, लोकैसना, ठीक है। अगला है मत जोड़ एक, तो अभी बताए हैं, चाहे बड़का भैया रहे, छोटका भैया रहे, बड़के भैया बनाएगा, यानी मत प्लस एक, मतैक। आगे देखेंगे महा प्लस औषधि, अभी देखिए ई वाला पर बनेगा ओ औ, तो औ हो रहेगा, ध्यान देना है। अ या आ के बाद ओ या औ रहे, तो यहाँ आ है, मात्रा में देखिए आ है और इधर औ है, तो आ और औ मिला के क्या बनाएगा, औ बनाएगा, तो महा प्लस औषधि, महौषधि। अभी आपको इस पर बहुत सारा हम अभी क्वेश्चन देंगे आपको उधर होमवर्क में, देखिएगा आप कितना बना पाते हैं। ई था हमारा वृद्धि स्वर संधि। परिभाषा, अ या आ के बाद ए या ऐ रहे, ओ या औ रहे, तो ए ऐ का ऐ ही रहता है और ओ औ का औ ही रहता है, जिसमें हम लोग अभी एग्जाम्पल में देखें। अगला चलते हैं हम लोग यंग स्वर संधि पर। यंग स्वर संधि में देखेंगे कि य और व के पहले अधिकतर आधा वर्ण ही रहते हैं, अपवाद में हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन य और व के पहले, य और व के पहले अधिकतर आधा वर्ण ही रहेंगे। वो कैसे, तो ऐसे देखेंगे। इसका परिभाषा जी, तो पहचान से परिभाषा बनाइए, कैसे, वो ऐसे, यदि हर्षई दीर्घई के बाद कोई भी भिन्न स्वर रहे, या डायरेक्ट बोलिए हर्षई दीर्घई, हर्षौ दीर्घौ, या री के बाद कोई भी भिन्न स्वर रहे, तो हर्षई दीर्घई का य हलंत, हर्षौ दीर्घौ का व हलंत, और री का र हलंत हो जाता है। ऐसे याद रखेंगे। फिर से इसका परिभाषा,
यदि हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ या री के बाद कोई भी भिन्न स्वर रहे तो हर्षई दीर्घई का यह हलंत, हर्षौ दीर्घौ का वह हलंत और री का र हलंत हो जाता है। परिभाषा कंप्लीट हो गया। जैसे अब देखिए कैसे, चलिए यदि जोड़ अपि तो हम इसको लिख सकते हैं यद्यपि, या इसको हम इस तरीका से भी लिख सकते हैं यद्यपि। ध्यान रखेंगे, इसको दो तरीका से लिख सकते हैं यद्यपि, ठीक है। इति प्लस आदि तो सबके पता है जी का इत्यादि, लेकिन बना कैसे वो आपको हम बना के दिखाएंगे। अनु प्लस ए, देखिए यहाँ हर्षई था यहाँ आ था, हर्षई भिन्न स्वर कोई या कैसे या बना अभी पता लगेगा, इधर हम आपको तोड़ के बताएंगे एकदम। हर्षऊ है अभिन्न स्वर है तो वह बनेगा, यानी अजस के तस आ न में उ जुटल है तो आधा न हो जाएगा, आ उ का व हो जाएगा, आ व में अ जुटेगा तो पूरा व बनेगा। आय अनवय। अनु प्लस एसन अन्वेषण। पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा। मातृ प्लस आज्ञा मात्राज्ञा। ध्यान देंगे। अभी बना कैसे जी, चलिए हम अभी आपको ले चलते हैं उधर शहर पर, ठीक है। देखिए हम एगो के लेके चलते हैं, अभी इत्यादि को लेके चलते हैं। कोई उदाहरण ले लीजिए, सब में से को बता देते हैं, इसमें से इसमें से इसमें से, चलिए तीनों में से ध्यान दीजिएगा। इत्यादि को हम लेकर चलते हैं इति प्लस आदि, ठीक है। चलिए हम शुरू में बता दिए हैं कि हमको मतलब रहना चाहिए प्लस के सटले वाला से, इधर उधर से मतलब नहीं रखना है। तो चलिए ता हलंत जोड़ हर्षई जोड़ अपैया, बस पीछे का लिखल है, हमारा वगैरह से मतलब नहीं है कि पीछे का लिखा गया है, ठीक है। हमको बीचे वाला से मतलब है। चलिए तो ता हलंत जोड़, अभी सीखे हैं कि हर्षई का क्या हो जाता है, यह हलंत हो जाता है, ठीक है। ध्यान देंगे। प्लस अपैया जस के तस। अब बोलिए त हलंत रहेगा जस के तस, य हलंत जोड़ आ बराबर या। लीजिए बन गया आपका, उतार दीजिए ई, आधा त है या है, यानी दी छोड़ लेते ना जी, तब दी हो गया। अब इसको आप इतना दूर ध्यान से देखिए, कहीं दिक्कत हो रहा है तो हमको बोलिए, ये समस्या है हमें। त हलंत जोड़ हर्षई ती अपैया, हर्षई का यह हलंत हो गया नियम के अनुसार। फिर उसके बाद त हलंत जस के तस, यह हलंत जोड़ा या। फिर उसके बाद देखिए त हलंत जोड़ या, तो इसको तया नहीं पढ़ेंगे हम, त हलंत के जस के तस लिख दिए, या जस के तस, ई हमारे ने था दी ने था, इत्यादि हो गया। अब देखिए अन्वेषण में एगो अन्वेषण के ले लेते हैं, दोनों सेम है, अन्वेषण के हम ले लेते हैं। चलिए अन्वेषण क्या है हमारा, इसको हम इधर ऐसे घेर देते हैं पहले, ठीक है। अन्वेषण, तो अन्वेषण का हम लिखे थे अनु प्लस एसन, एकदम फास्ट थोड़ा समझिएगा। हम क्या बताए हैं शुरू में ही कि हमको पीछे वाला से मतलब नहीं है, हमको बीचे वाला से मतलब है, यानी न हलंत जोड़ हर्षऊ आ प्लस ए, पीछे कुछ लिख रहे प्लस के सटले वाला दो रहे, उससे मतलब न हलंत जोड़ हर्षऊ का क्या होता है जी, वह हलंत, लो वह हलंत लिख दिया, ए जस के तस, हो गया काम मेरा। न हलंत जोड़ वह क हलंत जोड़ ए बराबर के, र हलंत जोड़ ए बराबर रे, तो वह हलंत जोड़ ए बराबर वे, काम हो गया। अब जो बचल था उसको उतार दीजिए, एने से अ बचल था, एने न आधा बचल था, फिर इधर वे है, एने छूटल था सन, हो गया अन्वेषण। बस दो देखिए आपको हम बता दिए, एगो लास्ट बता देते हैं पित्राज्ञा, उसके बाद एगो और संधि है पांचवा, हमारा पांचवा संधि है, देखेंगे हम लोग। चलिए एक और हम तोड़ के देखेंगे पित्राज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा को हम तोड़ के देखते हैं यहाँ पर, पितृ प्लस आज्ञा। चलिए हमको पता है कि हमको बीचे वाला से मतलब रखना है, तो लीजिए बीचे वाला से मतलब रखते हैं, त हलंत जोड़ री आ प्लस आ, ठीक है। हम बीचे वाला को तोड़ दिए,
त हलंत जस के तस, और री के अभी अभी हम जाने हैं कि री के र हलंत हमको लिखना है, तो र हलंत जोड़ आ। याद कीजिए वो दिन को जिस दिन आप पढ़े होंगे कि त्र जो बनता है, त्र जो बनता है त हलंत और र के मिला के बनता है त्र। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ त हलंत है, र हलंत है, आ है, तो त हलंत जोड़ र, त्र आधा त्र बनेगा, क्योंकि र में हलंत है, आधा त्र बनेगा। एकरा में जुटेगा आ, तो हलंत हटेगा तो क्या बनेगा, त्रा। देखिए त हलंत जोड़ र हलंत, आधा त्रा, आ जुटेगा तो पूरा त्रा होगा। अब जोड़ दीजिए, पी जोड़ दीजिए, त्रा जोड़ दीजिए, ज्ञा जोड़ दीजिए, हो गया। शुरू वाला अंत वाला खाली जोड़ दीजिए, ये तो त्रा बन ही गया। चलिए ठीक है, ये हो गया पित्राज्ञा। चलिए, जिनको समस्या है वृद्धि स्वर संधि या अंश स्वर संधि में, आप कमेंट में करेंगे। इसको एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप, या कॉपी पर आप उतार सकते हैं वीडियो को पॉज करके। हम आगे ले चलते हैं आपको, ठीक है। चलिए हम लोग देखेंगे, चौथा तक हम लोग पढ़ लिए यंग संधि। सबसे लास्ट हम लोग देखेंगे स्वर संधि का सबसे लास्ट भेद, पांचवा भेद अयादि स्वर संधि। इसको अयादि स्वर संधि कहते हैं, या अयादि संधि भी होगा, यहाँ माइनर मिस्टेक हो गया है, अयादि स्वर संधि। इसका पकड़ने का ट्रिक है, एकदम ध्यान दीजिएगा, एकदम ट्रिक है, कोई नियम उम कुछ नहीं, खाली ये ध्यान रखना है कि बीच में य अय आय औ आओ लगा रहेगा। इसमें आप अभी देखेंगे अय आओ, और बीच में ये अधिकांशतः तो तीन वर्ड के रहवे करता है, इसमें तीन ही वर्ण रहते हैं। जैसे देखिए, वर्ड नहीं वर्ण, तीन वर्ण ही रहते हैं। अभी देखिए, जैसे पहले इसका हम परिभाषा थोड़ा सा देख लेते हैं, तब ट्रिक इसमें आपको पता लगेगा। इसका परिभाषा क्या होगा जी, तो इसे पहचान से परिभाषा बनाना है, रटने की जरूरत नहीं है। बोलेंगे कि ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर रहे तो ए का ऐ का आय, और ओ का औ, और औ का आओ हो जाता है। देख लीजिए, परिभाषा याद हो गया। जैसे में यहाँ ए है, तो ए का क्या होता है, अय, तो चे का चय। ध्यान से दीजिएगा, एकदम कोई नियम के कानून की जरूरत नहीं है, लेकिन तोड़ के आपको हम समझा देंगे। ए का अय, तो चे का चय, तो चय, चे का चय और लुप्त हो जाएगा न अंत में। ने का नय, अंत वाला खाली जोड़ दीजिए। ऐ का आय, तो गए का गाय, अंत वाला जोड़ दीजिए क। औ का आओ, तो भाव का भाव, तो भा वो। आ उक है तो एक मात्रा यहाँ लग जाएगा, भावुक। कैसे लगेगा अभी तोड़ के बताएंगे। औ का आओ, तो नौ का नाव, हर्षई के मात्रा है, जुड़ जाएगा नाविक। बस अब देख लीजिए, आप ध्यान दीजिएगा इसका ट्रिक। ये जब भी रहेगा अधिकांशतः, मतलब 90% से ज़्यादा हम कह सकते हैं कि तीने को रहेगा। देख लो, वर्ण इसमें तीन रहेगा, इसका ट्रिक याद रखना है। देखिए 3 3 3 सब तीने वर्ण में है, ये है। अब देखिए सब के बीच में य व य आ व बीचवा में लगल रहेगा, तीने को रहेगा। ठीक है, एकदम ही ध्यान देना है थोड़ा सा, ये बात को ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अभी हम HW दिए हैं आपको घर से बनाने के लिए, ठीक है। इसमें सब संधि का लगभग मेल है, इसमें स्वर संधि के पांचों भेद का इसमें मेल है। आप लोग इसको घर से बना लेंगे। इसको हम एगो तोड़ के आपको हम इसमें से कोई एगो बता दे रहे हैं। जैसे लीजिए, हम भावुक के बता रहे हैं, भाव प्लस उक। यहाँ देखिए, भाव प्लस उक। चलिए, तो इसको हम लिख सकते हैं भा हलन जोड़ औ बराबर भाव आ प्लस उ आ जोड़ क। हमारा पीछे वाला से मतलब नहीं है तो हम नहीं लिख सकते थे, लेकिन प्लस के सटले वाला था इसलिए लिखना पड़ा। चलिए, भा हलन जोड़, अभी देखें कि औ का आव हो जाता है, तो यहाँ औ का हम आव लिख देते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर रहे तो उसका आव हो जाता है। जोड़, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए, इसमें थोड़ा देख लेंगे हम लोग। इसमें हलंत लगा देंगे, हलंत छूट गया था, हलंत लगा देते हैं। चलिए, तो यहाँ भी औ का आ हो जाता है, देखिए तो व में हलंत हो जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं, भ हलन जोड़। अब देखिए यहाँ बनाते हैं हम लोग, भ हलन जोड़ आ,
तब भा, और व हलंत जोड़ ऊ तब वो आ क। देखिए ये वाला बन गया कि नहीं बन गया, यानी भ हलंत जोड़ आ भा, व हलंत जोड़ ऊ आ क, भावुक। और इसी प्रकार हम सब के तोड़ के बना सकते हैं। जिनको लिखना है लिख लेंगे, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और इसी के साथ स्वर संधि का क्लास हमारा समाप्त होता है। ठीक है, इधर कलुआ कलुआइन है, देख लीजिए खुशी मना रहा है, स्वर संधि खत्म हो गया। अगला जो हम संधि का लेकर आएंगे, स्वर संधि में हम लगभग 4 भाग चले, व्यंजन संधि का भी लगभग 2 या 3 भाग चलेंगे। आज का क्लास हम इतना ही रखते हैं, आप लोग होमवर्क कर लीजिएगा, इसको अगले हम क्लास में मिलवा देंगे। ठीक है, बोर्ड की दृष्टि से VVI है, और कुछ ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, पिछले साल बोर्ड की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो इस अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें भी प्रोन्नति दें। ठीक है, इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।